हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉग्निटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉग्निटिक्स पे। और आज आपने थंबनेल देख ही लिया है। हम अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले, हम जस्ट अभी बात करने वाले हैं, है ना। देखो यार, आपके सितंबर के टेस्ट आ रहे हैं और बहुत से बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी भी होगी और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतनी अच्छे से तैयारी नहीं भी कर पाए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना। तो अब करना क्या है? और यहाँ पे पहली बार आप फिजिक्स का पेपर देखोगे। हाँ, यूटी हो चुके हैं आपके, ठीक है, लेकिन उसमें तो बहुत ही कम चैप्टर्स आए थे, एक या दो चैप्टर आपका आया होगा। तो अभी पहला ऐसा मौका होगा जब आप फिजिक्स को समझोगे, फिजिक्स के पेपर्स को देखोगे। ऑल्दो आपने सैंपल पेपर अगर उठा के देखे हैं, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने जो बुक्स ली हुई हैं उसमें भी पीछे दिया होता है कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। बट अब कम से कम 6 से 7 चैप्टर आने हैं, है ना। और आपका दिमाग अब पूरा का पूरा घूमने वाला है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे फॉर्मूलाज। और सर फिजिक्स तो वैसे ही समझ नहीं आती, थ्योरी तो मैं कर भी लूंगा, है ना। डेरिवेशन तो मेरी हो भी जाएंगी, बट न्यूमेरिकल्स का क्या होगा? समझ रहे हो? और डेरिवेशन में भी सर अगर वो चेंजेस कर दें, और अब तो ये भी नहीं होता कि 3 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो 3 नंबर की डेरिवेशन ही होगी। क्योंकि आपको पता है कि 3 नंबर में वो क्या करेंगे, 2 नंबर की डेरिवेशन डाल देंगे और उसके साथ 1 नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल डाल देंगे। 5 नंबर में भी ऐसा ही होता है कि 3 नंबर की डेरिवेशन डाल दी और 2 नंबर का न्यूमेरिकल डाल दिया, है ना। तो सर मैं स्कोर कैसे कर पाऊंगा? न्यूमेरिकल्स में मैं वीक हूँ, समझ रहे हो, न्यूमेरिकल मेरे से हो नहीं रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, ये आपको एक चांस मिल रहा है, इसको घबराना मत। लेकिन हाँ, इससे आपको सीखना भी बहुत कुछ है। सितंबर टेस्ट जो आ रहे हैं आपके, इससे आपको सीखना बहुत कुछ है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, क्या मेरी अप्रोच थी पढ़ने की। अभी तक आप जितना पढ़ते हो, ट्यूशंस पे पढ़ते हो, स्कूल्स में पढ़ते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में पढ़ रहे हो या ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या मेरा पैटर्न था पढ़ने का? मैं घर पे आके क्वेश्चंस करता था या नहीं करता था? करता था तो किस तरीके से करता था? क्या मैं बार बार पीछे फॉर्मूला देख रहा था, है ना? या मेरे को थ्योरी याद नहीं रहती थी, फॉर्मूलेज याद नहीं रहते थे? न्यूमेरिकल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकल रही है, सब मुझे ये नहीं याद आ रहा, है ना। मैं समझ नहीं पाता कि टीचर ने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये बहुत सारे रीजंस हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी फिजिक्स को वीक या स्ट्रॉन्ग बनाने के, ठीक है। अभी तो पहला पड़ाव है यार, सितंबर का टेस्ट है। तो ये पहली बार ऐसा होएगा कि आप 70 मार्क्स का पूरा फिजिक्स का पेपर देखने वाले हो, जिसमें आपकी 11th में मैकेनिक्स आने वाली है और 12th के बच्चे भी, है ना। उन्होंने तो पहले देखा हुआ है भाई, पूरी 11th को वो क्लियर करके आए हुए हैं। ये वीडियो खासकर मैं 11th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्या चीज नोट डाउन करनी है कि आपके सितंबर के जो टेस्ट होंगे वो आपको एक लेसन देके जाएंगे कि मैंने फिजिक्स में कैसे पढ़ा था, क्या मेरी अप्रोच थी, क्या मेरी अप्रोच होनी चाहिए थी कि मेरे अच्छे मार्क्स और आ जाते। ये सब कुछ आपको एनालाइज करने का मौका है। और हम यहाँ पे आपके लिए सितंबर में जो भी आपकी फिजिक्स आ रही है, सपोज तो मैकेनिक्स आ रही है, ठीक है, 6 से 7 चैप्टर जो आ रहे हैं, मैं उनके वन शॉट तो नहीं कहूंगा, वन शॉट तो आपको बहुत से चैनल्स पे मिल जाएंगे, मैं आपको उनकी समरीज दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे मोशन इन 1D है, हम आधे घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर की थ्योरी कर लेंगे। ऑल्दो आपने वीडियोस देखी भी होंगी, अंडरस्टैंडिंग काइनेमेटिक्स के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। तो वहां से आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये वाली तो चलती रहेगी, यहाँ से तो हम थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे। अभी काइनेमेटिक्स को समझ रहे हैं, फिर फोर्स के आ जाएंगे। सितंबर टेस्ट के लिए स्पेशली मैं आपकी कुछ वीडियोस पूरे पूरे चैप्टर वाइज लेके आऊंगा, जिसमें आपको पूरी की पूरी बोर्ड पे समरी करा दी जाएगी कि कहाँ से आपके थ्योरी के पॉइंट्स निकलेंगे, क्या आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, और फिर एक वीडियो उस पे न्यूमेरिकल का सेशन आ जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, थ्योरी भी हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल। तो अभी के लिए तो ये प्लान है, लेकिन आपको फिजिक्स सीखनी कैसे है ना। तो फिजिक्स का जब भी फॉर्मूला आप लगाते हो, पहली बात तो आपने 10th वाली आदत छोड़ देनी है कि आज तक सिर्फ फॉर्मूले थे, उनको रटा और उन पे डाटा फिट करने की क्या करी, कोशिश करी।
अब हमारे पास जो फॉर्मूला भी होता है उसमें पैरामीटर्स इतने ज्यादा होते हैं, ठीक है, कम भी हो तो पैरामीटर को आपको समझना तो पड़ेगा ना। आप उन पैरामीटर्स को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, उन पैरामीटर्स को समझो। जैसे सपोज करो आपके सामने यहीं पे पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वर्क डन कैसे हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? आपने वर्क एनर्जी थ्योरम करी है, इसको रिलेट करना सीखो। काइनेटिक एनर्जी की बात की हुई है तो वर्क डन को कैसे हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं? द वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी, ठीक है। फिर पावर को आप यहाँ पे देखोगे तो पावर को हमने फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिखा हुआ है, एफ डॉट वी। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट भी करना आना चाहिए कि कहां से मैं कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। फिजिक्स में आपको लिंक बनाते चलना है, एक से एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। फिजिक्स कभी भी अकेले अकेले नहीं होगी बेटा, कि आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया खत्म हो गया जी, इतना ही चैप्टर 1, इसकी नॉलेज मेरी यहीं पे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं चैप्टर 2 पे चला गया, चैप्टर 3 पे चला गया। और अब तक तो आपने 6 चैप्टर कर लिए हैं, आपको इतनी तो समझ आ ही गई है कि यार फिजिक्स तो कॉन्टिन्यूस चल रही है ना। मैथ्स में ब्रेकडाउन आ जाता है, क्वाड्रेटिक अलग हो गई, ट्रिग्नोमेट्री अलग हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है ना। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अलग चल रही है, इनऑर्गेनिक अलग चल रही है, ऑर्गेनिक अलग चल रही है। लेकिन फिजिक्स क्या है? फिजिक्स से कॉन्टिन्यूस चल रहा है। वेलोसिटी आपने पहले चैप्टर में सीखी थी, अब यहाँ पे फोर्स में भी काम आ रही है, मतलब पावर में भी काम आ रही है ना। और अगर आपको बोर्ड पे विजिबल है तो यहाँ पे देखो कि आप पावर से शुरू होके हम डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं। ये है पूरी की पूरी चेन है फिजिक्स, कंप्लीट सोचना है। जितना भी आपने आज तक पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6, अभी आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 6 तक पूरा सोच लेना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो? एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है आपके सामने। अगर आप घर पे जा रहे हो हैं और कोई रास्ता आपका एक रोड ब्लॉक है, तो आप क्या करोगे? वहीं पे रुक थोड़ी जाओगे यार। आपने क्या करना है, आप किसी दूसरी सड़क से अपने घर पे वापस पहुंच जाओगे, ऐसे ही करोगे ना। तो फिजिक्स में भी ऐसे ही है। अगर आपको कोई पैरामीटर आपके जो फॉर्मूला याद है, ठीक है, उसमें फिट बैठते नहीं दिख रहे हैं, आप क्या करोगे? अपनी अप्रोच को चेंज करोगे, अपनी अप्रोच को चेंज करोगे। तो वैसे ही फॉर्मूले को चेंज करो या अपनी अप्रोच को चेंज करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन सोचना क्या है? सोचना पूरा है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आते ही, फिजिक्स का क्वेश्चन आते ही पहली बात तो उसको ये समझना है कि वो बोल क्या रहा है, वो क्या सिचुएशन में हमें डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन को समझो, उस सिचुएशन को समझ के एक रफ डायग्राम बनाओ। रफ डायग्राम से आपको फिर थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। फिर उसकी आप फोर्स एनालिसिस करो, हाँ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर देखो कि मुझे निकालना क्या है, क्या ये सिचुएशन मेरे से डिमांड कर रही है, किस रिजल्ट पे ये मेरे को लेके जाना चाहती है, ठीक है। और फिर मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं, कितने रास्ते हैं मेरे पास, समझ रहे हो ना, कितने रास्ते हैं मेरे पास, ये चीज देखो। अब आपने वर्क एनर्जी पावर कर लिया होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपने पढ़ ली है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आपने पढ़ लिए हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आपने पढ़ लिए हैं। तो यहां से तो आपके पास इतने सारे रोड्स ओपन हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स देखो, कौन से पैरामीटर कहाँ पे जाके मेरे फिट हो रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं चलेगा ना यार। कि कोई क्वेश्चन जब आता है पेपर के अंदर, वो ये तो नहीं बोलता कि ये इस चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। बस आपको तो पूरी फिजिक्स सोचनी है उसमें, और कोई आपके गलत भी नहीं कर पाएगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि टीचर आपके नंबर काट लेगा कि हाँ मेरे वाली अप्रोच नहीं लगा के आई, समझ रहे हो। अगर आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है तो वो तो गलत बात है, वहां पे नहीं हो सकता, बोर्ड में भी नहीं हो सकता, ठीक है। कि टीचर ने चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन दिया, आपने उसको 5 वाले मेथड से कर दिया, किसी और मेथड से कर दिया, आपके नंबर कट जाएंगे, नहीं होगा। पूरी फिजिक्स को समझो,
और टीचर के कॉन्सेप्ट से नहीं चलना है। अब आपने अगर वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फोर्स एनालिसिस सीख ली, काइनेमेटिक्स सीख ली, है ना, डायनेमिक्स सीख ली है, इतनी कुछ भी मेथड लगाओ यार, ठीक है। और टीचर तो खुश ही जब होता है जब बच्चा उससे अलग मेथड से सोल्व करे। तो रट्टेबाजी नहीं करनी है कि हाँ मेरे टीचर ने तो यही बताया हुआ है, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही होगा। अलग अप्रोच सोचो। तो सीक्वेंस समझ आया? फिजिक्स को तो पहले तो 360 डिग्री पूरा देखना है यार, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर जो भी आपके अभी तक आ रहे हैं सितंबर टेस्ट में। किसी के 6 चैप्टर आ रहे हैं, किसी के 7 चैप्टर आ रहे हैं, है ना। जिनका रोटेशन आ रहा है तो वो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई, रोटेशन तो हुआ भी नहीं होता इस टाइम तक, तो रोटेशन किसी भी कोचिंग सेंटर पे इन पे नहीं पहुंचते हम। तो किसी का ग्रेविटेशन आ रहा होगा, हाँ पहले 5 चैप्टर तो वर्क एनर्जी पावर तक तो सबके आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपने काइनेमेटिक्स भी सीखी, आपने डायनेमिक्स भी सीखी, आपने यूनिट एंड डायमेंशन भी सीखा। आप सर यूनिट एंड डायमेंशन में क्या? यूनिट एंड डायमेंशन में आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप आधी चीजें तो उसके कारण ही गलत कर देते हो। क्लियर? वेक्टर्स के बारे में आपने सीखा है, वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कैलकुलस और वेक्टर मैं बार बार कहता हूं, आप रिवाइज करते रहो, आप सीखते रहो, अगर आपको आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है। अगले साल क्लास 12th में तो वेक्टर और इंटीग्रेशन ही चलनी है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। पूरे की पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इंटीग्रेशन और वेक्टर पे ही है। अभी आपके पास मौका है, अगर ये कोई बच्चा क्लास 12th का देख रहा है तो उसको समझ आ रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, या आपका कोई सीनियर है उससे जाके बात करना कि भैया 12th में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मैं क्या करूं कि मुझे 12th में दिक्कत ना आए। भैया वेक्टर समझ लो, इंटीग्रेशन समझ लो, ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, कैसे पैरामीटर्स हम जानते हैं, क्लियर है। अब जैसे अगर आपको यहाँ पे बोर्ड पे विजिबल है कि हाँ E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन ग्राफ से रिलेट कर गए। अगर वर्क और टाइम का ग्राफ दे दें और वहां से आपसे पावर पूछ लें तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर डिफरेंशिएशन है तो पी डी टी की इंटीग्रेशन से आपको क्या बढ़ जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब अपने लिंक करते चलो यार। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आपकी फिजिक्स सुधर जाएगी, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन डेली की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अपने आप से एक प्रोमिस कर लो कि मैं 10 क्वेश्चन मिनिमम है, ठीक है, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो आप 10 क्वेश्चन तो मिनिमम करके चलो। वो देखो ना, वो भी तो आपके लेवल के बच्चे हैं जो जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, सेम एज है, ठीक है, सेम ही क्लास में हो, लेकिन वो भी तो कर रहे हैं इस चीज को, वो बल्कि आपसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं मीन्स आप भी कर सकते हो। आपके ही मेंटल लेवल का ये क्वेश्चन है, आप ही की एज ग्रुप के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। जो भी क्वेश्चन आता है वो आप सोल्व कर सकते हो। इस चीज को तो भूल जाना कि मेरे से तो नहीं होगा। सब कुछ होएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगर किसी को सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ डाउट तो करना ही नहीं। धीरे धीरे, हाँ इंप्रूवमेंट किसी की जल्दी हो सकती है, किसी की लेट हो सकती है, वो तो जजमेंट करनी ही नहीं कि सर उसको इतनी जल्दी आ गया, मेरा इतना लेट आ रहा है। इस पे तो जाना ही नहीं है, आपका आना चाहिए। पहली बात एक्यूरेसी की है, देन स्पीड। सबसे पहले एक्यूरेसी बननी चाहिए कि आप 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, 10 में से आपके, चाहे आपने जितना मर्जी टाइम लिया है स्टार्टिंग में, आपकी फिजिक्स अगर इतनी अच्छी नहीं है, आप टाइम ले रहे हो, लगाओ कोई बात नहीं। लेकिन वो 10 में से ये थोड़ी है कि एक या दो ही ठीक होना चाहिए। 10 में से 6 ठीक है, 7 ठीक है, 8 ठीक है, इतना तो करो कम से कम। फिर वो स्पीड भी अपने आप बनती जाएगी। और ऐसा तो कभी मत किया करो कि 10 क्वेश्चन मेरे टीचर ने दिए, मेरा पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो मैंने आगे के सारे छोड़ दिए। हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तभी तो आप अगले दिन जाके टीचर से डाउट ले पाओगे कि सर क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को ये डाउट आया, मेरे से ये सोल्व नहीं हुआ। कहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में गलती की है। टीचर भी तो आपको तभी बता पाएगा। अगर आप अनअटेम्प्टेड ही छोड़ दोगे, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो टीचर उसमें मिस्टेक क्या बताएगा। समझ रहे हो? और डाउट्स लिया करो, तो डाउट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ोगे। पेन चलाओ,
रफ कॉपीज खरीद लो जितनी खरीदी जा सकती हैं। आपने मोटी मोटी बुक तो खरीद ली है, अब गलती क्या कर रहे हो, आपने रफ कॉपी नहीं खरीदी, है ना? बुक पे 2-3 हज़ार रुपए लगा दिए हैं यार, 2-4 रफ कॉपी खरीदो, और वो जो बुक्स हैं उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको लेके बैठ जाओ और रफ कॉपी पे सोल्व करते रहो। एक मेथड से नहीं हो रहा दूसरा लगाओ, दूसरे से नहीं हो रहा तीसरा लगाओ। स्टार्टिंग में क्या कर लो, अपने नोट्स ओपन करके देख लो। आप एक्सेलरेशन का क्वेश्चन कर रहे हो, एक्सेलरेशन कितने मेथड से निकाली जा सकती है, क्या क्या अप्रोच होती है, उससे सोल्व करते जाओ। बुक्स के साथ साथ रफ कॉपी खरीदना भी जरूरी है, नहीं तो बुक्स का कोई फायदा नहीं होएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करो, और मैंने जैसा आपको बता ही दिया है कि मैं आपके लिए, हाँ, इतनी हेल्प हम कर देंगे कि आपको पूरी की पूरी समरी दे देंगे, मतलब 2 वीडियोस में आपका पूरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और आपको अगर कोई टॉपिक समझना है तो आपको नीचे कमेंट करना है कि सर मेरे को ये टॉपिक समझा दो, चाहे क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो, कोई भी बच्चा अगर इसको देख रहा है, ठीक है, तो सर मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, इस चीज को एलेबोरेट कर दो, इस चीज को समझा दो। हम तो यहाँ पे समझाने के लिए ही खड़े हुए हैं, आप डिमांड तो करो। अभी जैसे अंडरस्टैंडिंग काइनेमेटिक्स की 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, फिर आगे उसमें एक्सेलरेशन की वीडियो आएगी, वेक्टर्स की वीडियो डाल देंगे। ऐसे धीरे 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 करके आपको चंक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियोस दे रहा हूँ, ताकि आप 15-20 मिनट ही आप किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ तो रही हो, है ना? ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा कि नहीं पढ़ रहा है, चाहे कोई यूट्यूब से ही पढ़ रहा होगा। आज के टाइम में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल पे रिलाई कर रहा है। तो आपका जहां से भी जो भी मीडियम है आपका पढ़ने का, आप पढ़ते रहो, लेकिन यहाँ पे आके आपका अगर कोई टॉपिक है, आप कमेंट कर दो, आपके कमेंट यहाँ पे बिल्कुल देखे जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम सारे के सारे टॉपिक तैयार कर देंगे। अदरवाइज हमारी तो सीरीज चली रही है, आप चाहते हो कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा पहले हो जाए, तो वो टॉपिक पहले हो जाएगा, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज तो कोई चलाई नहीं रखी। समझ रहे हो? तो कमेंट करो, आपको जो भी टॉपिक करना है तो नीचे कमेंट कर दो, उस पर हम वीडियो बना के डालेंगे, आपको पूरे अच्छे से समझाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है, हाँ, आपके साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन इसीलिए ओपन है। तो और जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दो, ताकि वो भी, उनको भी अगर किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत है तो यहाँ पे आके कमेंट करके और वो चीज़ समझ सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ला करो।